श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 20 श्लोक 16 से 30। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हिंदी अर्थ त्याग धर्म परिवार। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वाल्मीकि रामायण की भावनात्मक और प्रेरक श्रृंखला में। आज के एपिसोड में पढ़िए अयोध्याकांड सर्ग 20 श्लोक 16 से 30। कौशल्या, श्रीराम और परिवार संवाद, त्याग, नीति और धर्म की प्रेरणा। पिछले भाग में जाना राजा दशरथ का विलाप, कौशल्या की संवेदना, परिवार नीति और अयोध्या की पीड़ा। आज के प्रसंग में अयोध्याकांड सर्ग 20 श्लोक 16 से 30। कौशल्या का प्रेम, श्रीराम का त्याग और परिवार धर्म के आदर्श। प्रविश्यतु तदा रामो मातुरंतःपुरं शुभम ददर्श मातरं तत्र हाव्यन्ति हुताशं 16। उसी समय श्रीराम ने माता के शुभ अंतःपुर में प्रवेश करके वहां माता को देखा। वे अग्नि में हवन करा रही थीं। 16। देव कार्य निमित्तं च तत्रापश्यत समुद्यतम् दध्यष्ट घृत चैव मोदकान हविषस्तथा 17 लाजान माल्यानि शुक्लानि पायसं कृस्रं तथा समिधः पूर्ण कुंभांश्च ददर्श रघुनंदन 18। रघुनंदन ने देखा तो वहां देव कार्य के लिए बहुत सी सामग्री संग्रह करके रखी हुई है। दही, अक्षत, घी, मोदक, हविष्य, धान का लावा, सफेद माला, खीर, खिचड़ी, समिधा और भरे हुए कलशय सब वहां दृष्टिगोचर हुए। 17 से 18। ता शुक्लक्षम संविता व्रत्योगेन कर्षिताम तर्पयंती ददशाद्भिर्देवता वरवर्णिनीम 19। उत्तम कांति वाली माता कौसल्या सफेद रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए थीं। वे व्रत के अनुष्ठान से दुर्बल हो गई थीं और इष्ट देवता का तर्पण कर रही थीं। इस अवस्था में श्रीराम ने उन्हें देखा। 19। सा चिरस्यात्मजन दृष्ट्वा मातृनंदन माक्तम अभिचक्राम संगृष्टा किशोरन वडवा यथा 20। माता का आनंद बढ़ाने वाले प्रिय पुत्र को बहुत देर के बाद सामने उपस्थित देख कौसल्या देवी बड़े हर्ष में भरकर उसकी ओर चली, मानो कोई घोड़ी अपने बछेड़े को देखकर बड़े हर्ष से उसके पास आई हो। 20। समात्रमुपक्रांतामुपसंगरिह्य राघव परिष्वक्तश्च बाहुभ्याम वक्रातश्च मूर्धनि 21। श्री रघुनाथ जी ने निकट आई हुई माता के चरणों में प्रणाम किया और माता कौसल्या ने उन्हें दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया तथा बड़े प्यार से उनका मस्तक सूंघा। 21। तमुवाच दुराधर्ष राघवन सुतमात्मनः कौसल्या पुत्र वात्सल्यादिदं प्रियहितम वचः। 22। उस समय कौसल्या देवी ने अपने दुर्जय पुत्र श्रीरामचंद्र जी से पुत्र स्नेहवश यह प्रिय एवं हितकर बात कही। 22। वृद्धाना धर्मशीलाना राजर्षीणाम महात्मनाम प्राप्नुह्यायुश्च कीर्तिं च धर्म चाप्युचितं कुले। 23। बेटा, तुम धर्मशील, वृद्ध एवं महात्मा राजर्षियों के समान आयु, कीर्ति और कुलोचित धर्म प्राप्त करो। 23। सत्य प्रतिज्ञम पितरन राजान पश्य राघव अद्यैवत्वान् सधर्मात्मा यौवराज्यभिषेक्ष्यति। 24। रघुनंदन, अब तुम जाकर अपने सत्य प्रतिज्ञ पिता राजा का दर्शन करो। वे धर्मात्मा नरेश आज ही तुम्हारा युवराज के पद पर अभिषेक करेंगे। 24। दत्तमासन्मालभ्य भोजनेन निमंत्रितः मातरन राघवः किंचित प्रसार्यांजलिम ब्रवीत। 25। यह कहकर माता ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और भोजन करने को कहा। भोजन के लिए निमंत्रित होकर श्रीराम ने उस आसन का स्पर्श मात्र कर लिया। फिर वे अंजलि फैलाकर माता से कुछ कहने को उद्यत हुए। सस्वभाव विनीतश्च गौरवाच तथान्तः प्रस्थितो दंडकारण्यमप्रष्टुमुपचक्रमे। 26। वे स्वभाव से ही विनयशील थे तथा माता के गौव से भी उनके सामने नतमस्तक हो गए थे। उन्हें दंडकारण्य को प्रस्थान करना था, अतः वे उसके लिए आज्ञा लेने का उपक्रम करने लगे। 26। देवी नून न जानीषे महद्भयमुपस्थितम् इदं तव च दुःखाय वैदेह्या लक्ष्मणस्य च। 27। उन्होंने कहा, देवी, निश्चय ही तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हो गया है। इस समय मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसे सुनकर तुमको, सीता को और लक्ष्मण को भी दुख होगा, तथापि कहूंगा। गमिष्य दंडकारण्यं किम्ने नास्निन् में विष्टरासनयोग्यो ही कालोय मामुपस्थितः। 28। अब तो मैं दंडकारण्य में जाऊंगा,
अतः ऐसे बहुमूल्य आसन की मुझे क्या आवश्यकता है? अब मेरे लिए यह कुश की चटाई पर बैठने का समय आया है। चतुर्दशी वर्षाणि वत्स्याम विजनेवने कंदमूलफलय जीवन हित्वा मुनिवदामिशम 29। मैं राजभोग्य वस्तु का त्याग करके मुनि की भांति कंद, मूल और फलों से जीवन निर्वाह करता हुआ 14 वर्षों तक निर्जन वन में निवास करूंगा। 29। भर्ताय महाराजो यौवराज्यम प्रयच्छति मां पुनर्दंडकारण्यन विवास्यति तापसम 30। महाराज युवराज का पद भरत को दे रहे हैं और मुझे तपस्वी बनाकर दंडकारण्य में भेज रहे हैं। 30। कल जानिए अयोध्या कांड सर्ग 20 श्लोक 31 से 45, वनगमन के अंतिम भाव, परिवार संवाद और श्रीराम का आदर्श चरित्र। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर दिन सुनिए वाल्मीकि रामायण की प्रामाणिक हिंदी व्याख्या, त्याग, धर्म, नीति, परिवार और सनातन प्रेरणा के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।